नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ जाने का फैसला गलत था। बीजेपी के साथ जाने से कई अपने अलग हो गए और अब हम फिर से वापस आ गए हैं, तो सभी ने फैसले की सराहना की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने आज ये बड़ा बयान सामने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ गए, ये बहुत ही गलत फैसला था। उनके साथ जाने पर कई लोग अलग हो गए। में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हुए। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे, उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो कुछ भी हम लोगों ने फैसला लिया, अब उसका कारण यही था कि उस समय जो हम लोग बराबर सुझाव दे रहे थे कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय कोई सुन नहीं रहे थे मेरी बात। तो कोई बात नहीं सुनते थे, कोई बात नहीं समझते थे, तो हम चुपचाप उदास होकर पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ से इन लोगों ने बड़ा कोशिश किया हमारे साथ ये करने का, और तो अंत में हम स्वीकार कर लिए, चले गए उन लोगों के साथ। बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश जी पीएम बनने का सपना छोड़ें, अब उनकी पार्टी बची रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लालू के साथ नहीं जाऊंगा, फिर चले गए लालू के साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ। तो इन लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं है। इसे लालू ने जो शब्द किया, जो प्रयोग किया, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन क्या लालू ने कहा था, क्या क्या उनके बारे में उनको गालियां नहीं दी कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उसी लालू से हाथ मिला लिया जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया, 30 साल पीछे धकेल दिए लालू प्रसाद यादव ने। तो इसलिए आपको मुबारक हो आपका गठबंधन। और कैसे गठबंधन चल रहा देख रहे हैं। 1 विकेट तो गिर चुका, कार्तिकेय कुमार फरार है। ये कार्तिकेय कुमार फरार है, मैंने पहले दिन कहा था, ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये दिखावा करेंगे गिरफ्तारी का, उसको फरार होने का मौका देंगे। एक इनके आरजेडी के एमएलए थे अनिल सहनी, उनको रेलवे की एयरलाइंस के टिकट के मामले में सीबीआई ने दोषी करार दिया, उनकी मेमोरी चली जाएगी। तो आरजेडी में तो ऐसे लोग हैं, राजवल्लभ यादव जो बलात्कार के आरोप में जिनको सजा हो चुकी है, एक अरुण यादव इनके एक्स एमएलसी हैं जिनकी पत्नी एमएलए है, जो 2 साल तक फरार थे एक नाबालिग लड़की से और रेप के आरोप में, और अभी वो अस्पताल में दरबार लगा रहे हैं और वहीं पर बैठकर बालू का जो है वो चालान काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो आपने गठबंधन किया है जो दागी हैं, जिनकी समाज में आपराधिक छवि है। और अब आप इस खबर को समझिए। नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से पहली बार अलग हुए थे और 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी। 2017 में नीतीश कुमार फिर से वापस एनडीए में आ गए। 2017 से 2022 के बीच में 5 साल का अंतर है। सवाल है कि 2022 में ही नीतीश कुमार को गलती का एहसास क्यों हुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़े नीतीश कुमार। 2020 में भी बीजेपी जेडीयू साथ चुनाव लड़ी। कम सीट आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। अब सवाल है कि अगर बीजेपी के साथ जाना गलत था तो 2020 में ही अलग क्यों नहीं हो गए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने में आखिर 5 साल का वक्त क्यों लिया। ये 5 साल के बाद ही बीजेपी से अलग क्यों हुए। बढ़ते हैं आगे। और अब बात पटना में, और इसी बीच देखिए, अब इस आप खबर को समझ गए। अब आप ये सोचिए कि अभी नीतीश कुमार की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है, उसके बाद से वार पलटवार चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना ये गलत फैसला था। अब जब वापस आ चुके हैं
तो यहाँ पर ये अब बहुत सारे लोग जो हमसे अलग हो गए थे, अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे जो फैसला था हमारा उसकी सराहना कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील मोदी जी, आपने नीतीश कुमार का बयान सुन लिया होगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप लोग के साथ जाना एक बड़ी गलती थी। सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, ये 5 साल बाद उनको गलती का एहसास हो रहा, 5 साल लग गया। और जब लालू से गठबंधन तोड़ा था, यही बात लालू के बारे में कहा था उन्होंने, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की कि मैं लालू यादव के साथ चला गया। तो देखिए, नीतीश जी की हालत तो उस पठान जैसी है जिसके बारे में कहा था कि उसने 100 जूता भी खाया, 100 प्याज भी खाया। तो ये तो कभी बीजेपी के साथ जाना गलती थी और कभी राजद के साथ जाना गलती थी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनकी तरफ से तो ऐसा उनकी बात का कोई वजन नहीं रह गया ना। भाई, आपने 2017 में क्या कहा कि मैं दोबारा लालू के साथ नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि जंगल राज वालों के साथ चला गया, जो भी शब्द प्रयोग किया उन्होंने। और 5 साल के बाद उनको गलती का एहसास तो 2-4-6 महीने में हो जाता है। आप चुनाव लड़े साथ में, लोकसभा का चुनाव लड़े, गलती का एहसास नहीं हुआ। 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े और 20 महीने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दिया। तो ये कितनी बार एहसास होगा? आप 94 में लालू यादव को का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए, 17 साल हमारे साथ रहे, गठबंधन तोड़कर लालू के साथ चले गए, फिर गठबंधन तोड़कर हमारे साथ आ गए, फिर गठबंधन तोड़कर उनके साथ चले गए। तो जनता को आप पर कोई विश्वास भरोसा है क्या? आपकी तो जो क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, वही खत्म हो गया। और देखिए, सही बात तो ये कि इनका जो जनाधार और लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। 2010 में 115 विधानसभा की सीट जीते थे, जो घटकर 2010 में 71 पर पहुंच गए और 2020 में घटकर 43 पर पहुंच गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर प्रचार नहीं किया होता तो 25 पर पहुंच गए होते। तो इसलिए इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इनको लगता है ये बोलकर जो सेकुलर तथाकथित जो सेकुलर ताकतें हैं उनके बीच मेरी विशिष्टता बने कि मैंने गलती कर दिया बीजेपी के साथ जाकर। और यही तो कहते कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं आरएसएस के साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्यों आए आप? और गलती का एहसास कोई 5 साल के बाद होता है क्या? तो देखिए, अब ये फिर उनको गलती का एहसास होगा जी। ये कोई एक बार नहीं हुआ, इनको 5 बार गलती का एहसास हो चुका। मांझी जी को बनाया, पहले मांझी इस्तीफा दे दिया 2014 में जब 2 सीट पर सिमट गए, और फिर मांझी जी को बना दिया। 8 महीने के बाद मांझी जी को हटा दिया और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, तो पिछले 10 साल में आपको 6 बार अपनी गलती का इल्हाम हुआ क्या? बार बार आपको जो है कि मैंने गलती कर दिया। तो जनता इस बार आपको सबक सिखा देगी। जिस नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने का दावा कर रहे हैं, अब अगले लोकसभा चुनाव में 2 पर पहुंच जाएंगे, जहां 14 में थे वहीं 2 पर पहुंच जाएंगे और करेंगे बीजेपी को 50 पर पहुंचा देंगे। कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन जी ने कहा 150 पर पहुंचा देंगे। तो नीतीश जी ने उठाकर नहीं 150 नहीं 50 पर। तो 1 मिनट में 150 से 50 पर आ गए। तो इनका अपना ठिकाना नहीं है कि इनको अगले लोकसभा में 2 सीट मिलेगा कि 0 सीट मिलेगा, और चले हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 50 पर पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये तो केवल सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार के बाहर छपते नहीं थे, अब उन्होंने दावेदारी कर दिया तो अब छप रहे हैं, देश में चर्चा हो रही है। तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, तो ये मिशन इम्पॉसिबल को करने चले हैं और 50 पर पहुंचा देंगे। ये तो चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाने जैसा। कोई कहे कि मैं सीढ़ी लगा रहा हूं चांद पर जाने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए।